57 जैन धर्म के संस्थापक हैं। अ आर्य सुधर्मा, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। उत्तर डी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे तथा अंतिम व 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। इनका जन्म 540 बीसी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। 58 निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? अ चंद्र प्रभु, बी नाथमुनि, सी नेमि, डी संभव। उत्तर बी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 1 ऋषभदेव, 2 अजितनाथ, 3 संभवनाथ, 4 अभिनंदन, 5 सुमतिनाथ, 6 पद्मप्रभु, 7 सुपार्श्वनाथ, 8 चंद्र प्रभु, 9 पुष्पदंत, 10 शीतलनाथ, 11 श्रेयांसनाथ, 12 वासुपूज्य, 13 विमलनाथ, 14 अनंतनाथ, 15 धर्मनाथ, 16 शांतिनाथ, 17 कुथुनाथ, 18 अरनाथ, 19 मल्लिनाथ, 20 मुनि सुब्रत, 21 नमिनाथ, 22 नेमिनाथ अरिष्टनेमि, 23 पार्श्वनाथ। विकल्प बी में दिया गया नाम नाथमुनि उपर्युक्त नामावली में शामिल नहीं है। 59 त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। अ बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म, डी उक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी सम्यक धारण, सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान। इन्हें जैन दर्शन में त्रिरत्न कहा गया है। इन साधनों के माध्यम से साधक अपने संचित कर्मों का क्षय करता है। इसके बाद वह मोक्ष के सोपान की ओर अग्रसर होता है। 60 स्याद्वाद सिद्धांत है। अ लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। उत्तर सी स्याद्वाद का अर्थ है सापेक्षता का सिद्धांत। जैन दर्शन में किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने तथा अभिव्यक्त करने हेतु सापेक्षता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सापेक्षता कोई तथ्य सत्य भी हो सकता अथवा असत्य भी। 61 जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। अ स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालकाचार्य, डी देवर्धि क्षमा श्रवण। उत्तर अ मौर्य काल में जैन धर्म दो मतों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर तथा दिगंबर। स्थूलभद्र श्वेतांबर के तथा भद्रबाहु दिगंबर के संस्थापक हुए। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तथा दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते हैं। 62 भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। अ जमाली, बी योसुद, सी विपिन, डी प्रभाष। उत्तर अ भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। यह उनका दामाद था। इसके अतिरिक्त अन्य 11 शिष्य थे, इंद्रभूति, अग्निदेव, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मोरिमपुत्र, अनकपित, अचलभ्रता, मेतार्थ तथा प्रभास। 63 किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? अ वैशाली में, बी वल्लभी में, सी पावा में, डी पाटलिपुत्र में। उत्तर डी प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसी सम्मेलन में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्राचीन जैन शास्त्रों का संकलन करना था। 64 समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? अ बौद्ध दर्शन, बी जैन दर्शन, सी योग दर्शन, डी लोकायत दर्शन। उत्तर बी जैन धर्म में स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करना समाधि मरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति मृत्यु को नजदीक जानकर भोजन का परित्याग कर देता है। इस प्रकार वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय में इसे संथारा तथा दिगंबर संप्रदाय में सल्लेखना कहा जाता है। 65 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अ आनंद, बी राहुल भद्र, सी मखखली गोसाल, डी उपाली। उत्तर सी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखखली गोसाल थे। प्रारंभ में ये महावीर स्वामी के शिष्य थे, परंतु महावीर स्वामी से मतभेद होने के कारण उन्होंने अलग संप्रदाय आजीवक बनाया। इसका अस्तित्व सन 1002 ईस्वी तक रहा। 66 संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। अ जैन, बी आजीवक, सी चारवाक, डी बौद्ध। उत्तर बी आजीवक नियतिवादी संप्रदाय था।
इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जीवन नियति पर आधारित होता है, इस पर उसका कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता है। 67। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। अ सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर, डी देवीपाटन। उत्तर बी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से 33 मील दूर कौशाम्बी बौद्ध तथा जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने यहाँ कई बार धर्मोपदेश दिया था। जैन ग्रंथों के अनुसार यहाँ कुशाम्ब नामक वृक्षों की बहुलता के कारण इस नगर को कौशाम्बी कहा गया। 68। नयनार कौन थे? अ शैव, बी शाक्त, सी वैष्णव, डी सूर्योपासक। उत्तर अ दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में शैव तथा वैष्णव मत का प्रचार प्रसार क्रमशः नयनार तथा अलवार संप्रदायों ने किया। इन संप्रदायों ने ईश्वर के प्रति भक्ति एवं समर्पण को प्रमुखता दी। 69। नयनार कौन थे? अ वैष्णव धर्मानुयायी, बी शैव धर्मानुयायी, सी शाक्त, डी सूर्योपाक। उत्तर बी शैव धर्मानुयायी। 70। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? अ महाभारत, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी, डी भागवत पुराण। उत्तर बी छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है। कृष्ण वृष्णि वंश से संबंधित थे। वे घोर अंगिरस के शिष्य थे। 71। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। अ समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, बी हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, सी स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभलेख, डी मेहरौली स्तंभ अभिलेख। उत्तर बी विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म से संबंधित है। तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने इस स्तंभ की स्थापना भागवत धर्म को ग्रहण करने के बाद की। 72। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? अ पुष्कलावती, बी तक्षशिला, सी साकल, डी मथुरा। उत्तर बी हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। 73। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? अ ईश्वरी सत्ता में आस्था, बी पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, डी स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वासक। उत्तर सी आस्तिक संप्रदाय वेदों की प्रामाणिकता को मानता था तथा नास्तिक संप्रदाय वेदों की प्रामाणिकता को नकारता था। 74। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? अ भगवान राम के, बी भगवान विष्णु के, सी भगवान जगन्नाथ के, डी भगवान शिव के। उत्तर सी पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आयोजित किया जाता है। 75। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? अ सिख धर्म, बी जैन धर्म, सी इस्लाम धर्म, डी पारसी धर्म। उत्तर बी त्रिरत्न की अवधारणा जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों में दी गई है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धर्म तथा संघ है, जबकि जैन धर्म में त्रिरत्न के रूप में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को मान्यता प्राप्त है। 76। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्धिक तीर्थयात्रा का केंद्र है, जहां गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? अ सारनाथ, बी सांची, सी तक्षशिला, डी पाटलिपुत्र। उत्तर अ सारनाथ एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पूर्वोत्तर में स्थित है। यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 77। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यक्षीय व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला पहला संप्रदाय भागवत संप्रदाय था। 2. इस संप्रदाय की उपासना का केंद्र बिंदु राम है। 3. महाकाव्यों एवं पौराणिक परंपराओं के अनुसार भागवत राम एवं उनके संबंधियों की पूजा करते थे। 4. वासुदेव कृष्ण का प्राचीनतम संदर्भ छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अब 1 और 3, बी 1 और 4, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 4। उत्तर बी भागवत धर्म की उपासना का केंद्र बिंदु एक मानवीय नायक वासुदेव कृष्ण है। महाकाव्यों एवं पौराणिक परंपराओं के अनुसार भागवत वृष्णियों के नायक वासुदेव कृष्ण एवं उनके कुछ संबंधियों की पूजा करते थे।
बाद में भागवत संप्रदाय का वैष्णव संप्रदाय के रूप में विकास हुआ। 78 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. कालामुख शुद्ध रूप से दार्शनिक एवं ज्ञानमार्गी समुदाय था। 2. लिंगायत का प्रसार दक्षिण में हुआ तथा इसके प्रवर्तक अल्लाह प्रभु थे। 3. कापालिक शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा नरमुंड धारण करते हैं। उपर्युक्त में कौन सा से कथन सही है? अब 1 और 2, B 2 और 3, C 1 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर B शुद्ध रूप से दार्शनिक एवं ज्ञानमार्गी संप्रदाय कश्मीरी शैव था। इसमें शिव को अद्वैत शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। कालामुख का उदय कर्नाटक में हुआ। शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। 79 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति में अभिधम पिटक का संकलन कर कथावथु को जोड़ा गया। 2. बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बंट गया तथा विभाषा शास्त्र का संकलन किया गया। उपर्युक्त में कौन सा से कथन सही है? अ केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2, D न तो 1 न ही 2। उत्तर D बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति में बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में बटा तथा तीसरी संगीति में अभिधम पिटक का संकलन कर कथावधु को जोड़ा गया। चतुर्थ संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया तथा विभाषा शास्त्र का संकलन किया गया। 80 निम्न में से कौन सा नास्तिक दर्शन है? अब सांख्य दर्शन, B योग दर्शन, C बौद्ध दर्शन, D वैशेषिक दर्शन। उत्तर C भारतीय दर्शन की रूपरेखा ये प्रमाणित करती है कि यहाँ आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग वेदों की प्रामाणिकता मानने और न मानने के आधार पर होता है। वेदों की प्रामाणिकता को मानने वाले आस्तिक तथा न मानने वाले नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। इस आधार पर चार्वाक लोकायत बौद्ध जैन दर्शन नास्तिक दर्शन हैं। 81 किस दर्शन में दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है? अब योग दर्शन, B लोकायत दर्शन, C वैशेषिक दर्शन, D बौद्ध दर्शन। उत्तर B लोकायत दर्शन को लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे लगाव को महत्व दिया गया है। यह एक भौतिकवादी दर्शन है। चार्वाक इसके सबसे सशक्त दार्शनिक थे। लोकायत का अर्थ होता है सामान्य लोगों से प्राप्त विचार। 82 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. महावीर ने स्यादवाद का मार्ग अपनाया। 2. अनेकांतवाद के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। 3. जैन धर्म के अनुसार अज्ञान बंधन का कारण है। उपर्युक्त में कौन सा से कथन सही है? अब 1 और 2, B 2 और 3, C 1 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर D महावीर ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर एक अन्य मार्ग अपनाया जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया है। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। अज्ञान बंधन का कारण है जिसके कारण जीव कर्म की ओर आकर्षित होता है। 83 बौद्धों की गीता के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक धम्मपद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अब विनय पिटक, B सुत्ता पिटक, C अभिधम पिटक, D नाया धम्म। उत्तर B बौद्धों की गीता के नाम से प्रसिद्ध पुस्तक धम्मपद का संबंध सुत्ता पिटक से है जिसमें धर्म एवं नैतिकता से जुड़े प्रश्न एवं बुद्ध के प्रवचन हैं। 84 जैन धर्म के 12 अंग में से किस अंग में जैनेतर मतों का खंडन किया गया है? अब समवायंग सूत्र, B विवाग सुयम, C सुयग दंग सूत्र, D अंतगड्डसाओ। उत्तर C सुयग दंग सूत्र में जैनेतर मतों का खंडन किया गया है। समवायंग सूत्र में जैन धर्म से संबंधित उपदेश का वर्णन है। विवाग सुयम में अच्छे बुरे कर्मों के फलों का विवरण है तथा अंतगड्डसाओं में मृत्यु के संबंध में वर्णन है। 85 बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रतीत्य समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। 2. महायान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया। 3. हीनयान के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। उपर्युक्त में कौन सा से कथन सही है? अब केवल 1, B केवल 1, 2 और 3, C 2 और 3, D 2, 3 और 4। उत्तर अप्रतीत्य समुत्पाद ही बौद्ध धर्म का मूल तत्व है।
प्रतीत्यस्मुत्पाद अर्थात कारण कार्य की श्रृंखला। इस श्रृंखला के कई चक्र हैं, जिन्हें 12 अंगों में बांटा गया है। अतः इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है, न ही कोई उत्पत्तिकर्ता, क्योंकि उत्पत्ति कहने से अंत का भान होता है। तब न कोई प्रारंभ है और न अंत। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उद्देश्यों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। महायान के भिक्षु मानते थे हीनयान के दोषों और अंतर विरोधों को दूर करने के लिए बुद्ध द्वारा उपदेशित अद्वैतवाद की पुनः स्थापना की जानी चाहिए। 86 गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे कर्म में विश्वास करते थे। 2. आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। 3. निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। 4. ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर अ महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। 87 निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? 1. अशोक के अभिलेख। 2. दीपवंश। 3. महावंश। 4. दिव्यावदान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी 1 और 4। उत्तर बी सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्ततिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। 88 निम्नलिखित में से कौन सा से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था थे? 1. कंथक। 2. अलार कलाम। 3. चन्ना। 4. गोसाल मस्करीपुत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अ केवल 1, बी केवल 4, सी 1 और 2, डी 3 और 4। उत्तर बी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 BC इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। 89 जैनियों का विश्वास है कि जैनमत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? अब वे पहले तीर्थंकर और जैनमत के संस्थापक थे। बी वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए। सी वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। डी वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। उत्तर सी जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने की थी, जबकि उसका विकास 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने किया था। 90 वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? अ विनय पिटक, बी सुत्त पिटक, सी अभिधम पिटक, डी जातक। उत्तर डी जातक ग्रंथों में बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में बताया गया है। 91 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। 2. पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। 3. महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 3। उत्तर डी जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। 92 चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? अ बिंदुसार, बी अशोक, सी कुणाल, डी कनिष्क। उत्तर डी वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क द्वारा कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति परिषद आयोजित की गई थी। 93 गोरखनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था?
अ जोगी, बी नाथपंथी, सी तांत्रिक, डी सन्यासी। उत्तर बी नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ है। इसके आराध्य शिव हैं। ये हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इसके संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया। नाथ पंथ के अनुयायियों को नाथपंथी कहा जाता है। 94 दूसरी शताब्दी बीसी में संकल्पित लेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों का अभिलेख है। 2. वे एक व्यक्ति के कार्य के सराहनीय परिणामों का अन्य व्यक्ति में अन्यारोपण होने के विचार के बारे में बताते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो एक न ही दो। उत्तर सी दूसरी शताब्दी बीसी में संकल्पित अभिलेखों के बारे में उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। उनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए उपहारों का अभिलेख है। एक व्यक्ति के कार्य के सराहनीय परिणामों का भी वर्णन है। 95 गुंदतेंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? अ संस्कृत, बी तेलुगु, सी तमिल, डी पाली। उत्तर डी जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की बेहद लोकप्रिय कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। ज्यादातर जातक कहानियां पाली बौद्ध लेखों की विभिन्न शाखाओं में हैं। इनमें वे 35 कहानियां भी हैं, जिनका संकलन उपदेश देने के लिए किया गया था। 96 तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे थे? अ गृहपति, बी उझावर, सी अडिमाई, डी वेलार। उत्तर डी वेलार एक तमिल जाति है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भागों में पाई जाती है। वे परंपरागत रूप से कृषि में शामिल होते हैं, जो जमींदारों के रूप में भी भूमिका निभाते थे। 97 मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? अ खरीद, बी निवेश, सी स्नेह चिन्ह, डी उत्तराधिकार। उत्तर सी मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं स्नेह चिन्ह की रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं। 98 राजा अवंतिपुत और बुद्ध के शिष्य कच्छना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? अ मध्यम निकाय, बी संयुक्त निकाय, सी अंगुत्तर निकाय, डी अम्बट सुत्ता। उत्तर सी अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। ये सुत्ता पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के हजारों उपदेश संग्रहित हैं। इसमें राजा अवंतिपुत और बुद्ध के शिष्य कच्छना के बीच वर्ण के विषय में संवाद मिलता है। 99 महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया? अ सांची, बी सारनाथ, सी श्रावस्ती, डी बोधगया। उत्तर बी सारनाथ काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। 100 बौद्ध धर्म में पतिमोक्ष से क्या तात्पर्य है? अ महायान बौद्ध का विवरण, बी हीनयान बौद्ध का विवरण, सी संघ के नियम, डी राजा मिनांडा के प्रश्न। उत्तर सी पतिमोक्ष में संघ के नियम हैं, जिसमें 227 नियम शामिल हैं। 101 किसके दर्शन को अद्वैत कहा जाता है? अ रामानुजाचार्य, बी शंकराचार्य, सी नागार्जुन, डी वसुमित्र। उत्तर बी आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत का संस्थापक कहा जाता है। 102 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? सीरीज 2017 अ कावेरी 1, बी गोदावरी, सी सरस्वती, डी गंगा। उत्तर अ तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम में दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी कावेरी की स्तुति तथा प्रशंसा की गई है। इस महाकाव्य में चोल, चेर तथा पांड्य राज्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसकी रचना चेर शासक सेन गुट्टुवन के भाई इलिंगो ओडिगल ने की। 103 किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? सीरीज 2018
अ विनय पिटक, बी सुत्त पिटक, सी अभिधम पिटक, डी महावंश। उत्तर डी महावंश एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें श्रीलंका में हुए बौद्ध धर्म के प्रचार के प्रारंभिक इतिहास तथा गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। इसमें भारत के राजवंशों का उल्लेख है। ये ग्रंथ उन इतिहासकारों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो तात्कालिक समयावधि तथा भारतीय महाद्वीपों के सामयिक राजवंशों का संबंध स्थापित करना चाहते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के राज्याभिषेक की अवधि के निर्धारण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। परिणामस्वरूप मौर्य सम्राट अशोक का विवरण इस ग्रंथ में मिलता है। इसका संबंध सेल्यूकस तथा सिकंदर महान के समकालिकता से भी है। 104 भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बी ये बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृतिशेषों के आधान भंडार थे। सी ये ग्रामीण इलाकों में स्थित थे। डी ये व्यापार मार्गों के नजदीक स्थित थे। उत्तर सी भारत के बौद्ध स्तूप ग्रामीण इलाकों में स्थित न होकर शहरों के आसपास थे। अतः विकल्प सी सही नहीं है। 105 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध हैं। 2 लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी। 3 महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? अ केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर बी स्थाविरवाद हीनयान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। स्थाविरवाद अथवा थेरवाद शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ जनों की बात। बौद्ध धर्म की इस शाखा में पाली भाषा में लिखे हुए प्राचीन त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथों का पालन करने पर बल दिया जाता है। थेरवाद अनुयायियों का कहना है कि इससे वे बौद्ध धर्म को उसके मूल रूप में मानते हैं। इनके लिए तथागत बुद्ध एक महापुरुष अवश्य हैं, लेकिन कोई देवता नहीं। वे उन्हें पूजते नहीं और न ही उनके धार्मिक समारोहों में बुद्ध पूजा होती है। जहां महायान बौद्ध परंपराओं में देवी देवताओं जैसे बहुत से दिव्य जीवों को माना जाता है, वहां थेरवाद बौद्ध परंपराओं में ऐसी किसी हस्ती को नहीं पूजा जाता। थेरवादियों का मानना है कि हर मनुष्य को स्वयं ही निर्वाण का मार्ग ढूंढना होता है। इन समुदायों में युवकों के भिक्षुक बनने को बहुत शुभ माना जाता है और यहाँ ये परंपरा भी है कि युवक कुछ दिनों के लिए भिक्षु बनकर फिर गृहस्थ में लौट जाता है। पहले जमाने में थेरवाद को हीनयान शाखा कहा जाता था, लेकिन अब बहुत विद्वान कहते हैं कि ये दोनों अलग हैं। थेरवाद या स्थाविरवाद वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है।